नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आसू जिला समिति द्वारा जमशेदपुर लोकसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन डिमना लेक के समीप किया गया। इस सम्मेलन से जमशेदपुर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को प्रचंड जीत दिलाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया गया। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तथा पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने बताया कि वर्तमान सरकार और महागठबंधन के लोग का चाल और चरित्र धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग सरकार के 5 वर्ष पूरे होने को है और अब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना पाई है और बात करती है कि केंद्र सरकार की योजना धरातल पर नहीं उतरने देती है। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो इन्हें लूट की छूट चाहिए और इसके लिए इन महागठबंधन वालों ने उलगुलान रैली कर रहे हैं। उलगुलान का मतलब क्रांति है और ऐसा क्रांति हुआ कि आपस में किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों की हालत ऐसी है कि जमशेदपुर के लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के सामने कोई भी अब तक प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा 400 पार, लेकिन जमशेदपुर का नारा होगा विद्युत दा 4 लाख पार से जीत सुनिश्चित करना है। इसके लिए आसू पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आज देखिए जिस तरह हमारे छोटा भाई और केंद्रीय अध्यक्ष आसू के सुदेश बाबू ने बृहद रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन किए। इसमें गाँव के प्रधान और जिला जो है के जो प्रधान सारे लोगों को बुलाकर यहाँ एनडीए प्रत्याशी के बृहद जीत के लिए आज यहाँ संकल्प लिया गया और सभी कार्यकर्ता काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन दोनों साथ में हम लोग लड़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े हैं और अच्छा इसका नतीजा भी देखने को मिला। इस बार भी सारे कमर कस के हम लोग रेडी हैं। इधर मोदी जी का 400 पार है और सुदेश भाई ने कहा कि इस बार डिफरेंस भी जो है डिफरेंस जो रहेगा भी 4 लाख पार रहेगा तो बेहतर होगा। इसी के लिए कार्यकर्ता पूरा लगे हैं। विरोधी अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतार पा रहा है, क्या लग रहा है? किसी ना किसी को देंगे, लेकिन ये तो पता नहीं चल रहा कि इतना देरी क्यों है। तो फैसला लेंगे अपना उन लोग का काम है। हम लोग को रेडी है सारे देश के फुटबॉल मैदान में उतारने के लिए सूट किया है। गठबंधन या गांठ बांधना जो चाहते हैं, खासकर विपक्षी दल, पहले यूपीए नाम था, अब नए नाम में आ गए। नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता है, चरित्र वही है। इन बेमेल ये पूरा संबंध है। केवल मोदी जी को रोकने के लिए केवल सभी दल एक जगह खड़ा हो रहे हैं। देश के साथ या देश के लोगों के साथ इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, देश के लिए कोई संकल्प नहीं और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। क्या सर आज की घटना को जानकारी हुई कि वहाँ पे खूब आपस में लड़े हैं कार्यकर्ता, कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता? ये कैरेक्टर खुल के आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव के आप नजदीक जाएंगे चरित्र और इस तरह इनका दिखेगा, असली चरित्र में आएंगे। अब चुनाव की काफी राज्य के अंदर में एनडीए के पक्ष में एक माहौल है। वर्तमान सरकार से निराश हताश लोग अब का विश्वास पुनर्स्थापित हो रहा है। अब हमारा दायित्व है कि उन्हें एक जगह संजोकर ऐतिहासिक जीत जो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा बनता है, हमारा 14 लोकसभा में 14 लोकसभा जीत का लक्ष्य है और हम सब मिलकर इसको पूरा करें। जितना पार्टी के पास कोई स्पष्ट, मैंने कहा कोई कैंडिडेट है ही नहीं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो जुझारू हमारे नेता है, जिस नेता ने 10 साल तक इस जमशेदपुर को सींचा है, हाउस के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा बोलते हुए इनको देखा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनका हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, कई स्तर पर मैंने अखबारों में देखा कि इन्हें सम्मानित किया गया। मेरे विद्युत आंदोलनकारी नेता है और आंदोलनकारी नेता का एक राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ जाना और राज्य के और इस स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट करने का जो इनका तरीका है, ये बहुत ही अच्छा है और जमशेदपुर की जनता पिछले बार से बड़ी जीत देने की तैयारी करेगी और एनडीए हमारे कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से इस प्रयास में दिन रात एक करेंगे। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।